कागज पे दिल की कलम से मैंने सल्ले अला लिख दिया है। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम हसन। अरे भाई हसन, आप कहाँ से आ रहे हो? मैं अपने मकतब से पढ़कर सीधा घर जा रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अब हम सभी भाई मिलजुल कर घर चलेंगे। ठीक है ना भाई? अरे हसन, वो तो ठीक है, लेकिन तुम कुर्ता पजामा पहने हुए हो और हम लोग इतना अच्छा ड्रेस पहने हुए हैं, ये कैसे हो सकता है? लोग तो तुम्हें हंसते हैं। भाईजान, ये लोगों की बेवकूफ़ी है। अगर लोगों ने खुद ही दीन इस्लाम और उसके अहकाम से आंख बंद कर रखी है तो इसमें दिन का क्या कसूर है? अब देखो भैया, मम्मी बताती है कि चमगादड़ को दिन में सोचता नहीं है और चंदवी के चांद पर कुत्ते भौंकते हैं, तो इसमें सूरज और चांद का तो कोई दोष नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन देखो हसन, हम लोग तो इंग्लिश पढ़ते हैं और अब्बू बताते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी और खूब पैसे मिलेंगे, और मम्मी कह रही थी कि तुम्हारे पढ़ाई में नौकरी भी नहीं मिलते और खूब पैसे भी नहीं मिलते। भाई देखो, असल बात जो मुझको हजरत उस्ताद साहब ने बताई है वो ये है कि हमारी पढ़ाई अल्लाह मियाँ को राजी करने के लिए है। इस पढ़ाई से हम कुरान समझेंगे और हदीसें पढ़ेंगे, लोगों को दिन की बातें बताएंगे। और हजरत ने यह भी बताया कि अल्लाह मियाँ क़यामत में ये ना पूछेंगे कि ABC का माना बताओ, बल्कि दिन के बारे में सवाल होगा। अरे तो क्या हुआ, आखिर हम तो मुसलमान हैं, कुछ ना कुछ बता ही देंगे। क्या तुम समझते हो हमें कुछ नहीं आता? आखिर अबू जान हम लोग को कन्वेंट में पढ़ाते हैं। अच्छा अफान भाई, तो आप पहले यह जान लीजिए कि आपने सलाम का जवाब देने में गलती की है। वालेकुम सलाम नहीं होता है, वालेकुम सलाम होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कलमा आता है तो सिर्फ पहला कलमा सुना दीजिए, फिर मुझसे सुन लीजिए। हाँ क्यों नहीं, लो सुनो, पढ़ता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बड़े भाई तू भी सुना दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अफान भाई, कलमा इस तरह नहीं पढ़ते हैं, बल्कि यूँ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अच्छा अब दूसरा कलमा सुन लो। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर तीसरा कलमा सुन लो। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और ये तीनों कलमा क्या आपको याद है? नहीं, मुझे तो याद नहीं है। मुझे आज एहसास हो रहा है भाई के छुट्टी में तो कमाल का है। अच्छा भाई, आप तो सिर्फ जुमा को नमाज पढ़ते हो, तो तुम्हें नमाज पढ़ने आती होगी। अरे वाह, ये क्या सवाल किया। अरे हमें नमाज क्यों नहीं पढ़ने आएंगी? रुको सजदे करने को नमाज कहते हैं। नहीं भाई साहब, हमारे हजरत ने बताया है नमाज एक इबादत है, इसे जब इत्तेदाल यानी सुकून के साथ अदा करेंगे तब नमाज होगी, वरना वो तो नमाज का खिलवाड़ कहा जाएगा। निज सिर्फ रुकू सजदा नमाज नहीं है, बल्कि इसमें 6 अरकान है जो फर्ज है। भाई हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि नमाज के फराइज साथ साथ है। अच्छा अगर आपको मालूम हो तो बराए करम बता दो। देखिए, नंबर 1 तकबीर तहरीमा, जहाँ से अल्लाह अकबर कहकर हम लोग नमाज शुरू करते हैं। नंबर 2 खड़ा होना। नंबर 3 कुरान मजीद पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 दोनों सजदे करना। नंबर 6 क़ायदा क़ियाम में यानी दूसरी बैठक में तशहुद पढ़ने की मिक़दार बैठना। नंबर 7 खुरूज बिस्मिल्लाह अपने किसी अमल के जरिए बाहर आना। ये तो हमने आपको बता दिया। अच्छा अब ये बताओ कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उनकी माँ का नाम क्या है, वो किस खानदान के थे? ए भाई हसन, बाप रे इतना मुश्किल सवाल, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुझे दिन के बारे में इतना मालूमात है, इतना नॉलेज है। भाई हम तो यह सवाल सिर्फ सुन सकते हैं और सिर्फ हमें इतना मालूम है कि हमारे रसूल का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा देखो, अब मैं बताता हूँ, मुझे अम्मी अबू भी सिखाते थे और हजरत उस्ताद ने तो अल्हम्दुलिल्लाह याद करा दिया है। हमारे रसूल
हमारे रसूल का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम बीबी आमना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा ने दूध पिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी खानदान के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजर नसब जो सही हदीस से साबित है वह इस तरह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रह बिन कअब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नसर बिन कनाना बिन खुसैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मसर बिन नज़र बिन मुआद बिन अदनान। ए भाई, आज तक हम लोग आपको बहुत घटिया समझते थे। अम्मी अबू भी कहते थे कि हसन को नौकरी नहीं मिलेगी, मगर आज ये मालूम हुआ कि आप तो दिन जानते हो, हम लोग तो सही से कलमा भी नहीं जानते। अब हम भी तुम्हारे साथ पढ़ेंगे क्यों हसन? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जरूरी है। लेकिन एक बात और बताओ, क्या तुम कुछ इंग्लिश भी जानते हो? देखो अफान भाई, थोड़ी बहुत हम लोग भी इंग्लिश पढ़ते हैं। जैसे एप्पल माने सेब, पेन माने कलम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते। और हाँ चाचा जान दे, जो नौकरी की बात कही है तो खुद ही देख लो, बड़े चाचा आज तक नौकरी का इंतजार करते करते बुरे हो गए, उनको कहाँ मिली। तुम ठीक कहते हो। अब हम भी तुम्हारे साथ पढ़ेंगे और मुसलमानों वाला लिबास पहनेंगे। हाँ भाई, इसमें बरकत है और जैसे का रूप बनाओगे वैसे कहलाओगे। खैर हम सब लोग अल्लाह से दुआ करो कि हम लोगों को अल्लाह आलिम बाअमल बनाए और दीन के लिए कबूल फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। माशाअल्लाह। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह जामिया फलाहुल मुस्लिमीन में ये मोहम्मद हसन रोटहट इन्होंने जो है हिफ्ज मुकम्मल किया, हाफिज बने हैं। दस्तारबंदी इंशाअल्लाह अगले साल होगी, प्रोग्राम किया जाएगा। और इनका दुआया प्रोग्राम मैंने मस्जिद में कर दिया था। और आज के इस मुकालमा पेश करने पर ये 200 रुपया मैं अपनी तरफ से इनाम मोहम्मद अफ़ान को दे रहा हूँ। और ये 200 रुपया क्या नाम अब्दुल माजिद को, और ये 200 रुपया हाफिज मोहम्मद हसन साहब को। ठीक है, मुबारक।